हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। पूरा जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं कि कौन कौन से एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको जो है माइंड में रखना है वाइल प्रिपेयरिंग सीजीपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लैंग्वेज पेपर हो गया, प्लस कैसे एग्जाम पैटर्न, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब्सिक्वेंट वीडियो में ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। इसी रेस्पेक्ट में आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। पूरे सिलेबस को यहाँ पे हम लोग डिकोड करने वाले हैं। जैसे कि पेपर 1 जो है 3 पार्ट में डिवाइड थे, सेम इसी तरीके के जो पेपर 2 है ना, जीएस पेपर 2, ये भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है जिसमें से पूरा साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड जो पार्ट रहेगा इसमें से जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, मैथ्स एंड जो लॉजिकल रीजनिंग है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इसका जो थर्ड पार्ट होगा जिसमें से बिहेवियर या फिर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। समझ आ रहा है? तो टोटल जो जीएस पेपर 2 है, तो ये जीएस पेपर 2 केवल 3 पार्ट में डिवाइड है। और जो ये पहला पार्ट है ना, इसमें से साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से क्वेश्चन मतलब जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जो पहला पार्ट है जिसमें से जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें से एक आएगा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उतना बस हमें यहाँ पे कवर करना है, उतना ही यहाँ पे हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि जब सिलेबस पता होगा तो रैंडमली जो हम लोग सब चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, वो सब चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। इससे जो टाइम भी बच जाएगा और जो मेंटल एबिलिटी होते हैं वो भी यहाँ से अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल जो इक्विलिब्रियम है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर हो गया और जो है रासायनिक उसी के साथ जो साम्य साम्य की जो अभिक्रिया होते हैं उसका हमें प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। उसी के साथ प्राइमरी नॉलेज ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये 11-12 में जो बायोलॉजी पढ़े होंगे है ना, जो साइंस लिए होंगे उसको पता होगा। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या इसका फॉर्मूला है, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। क्योंकि फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पूछ लेते हैं। फिर फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शन हो गया, मेटल्स हो गया, मेटल में पोजीशन ऑफ मेटल जो पेरियोडिक टेबल होते हैं, जैसे कि एफ ब्लॉक हो गया है ना, फिर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया। तो ये जितना भी ब्लॉक्स हैं तो उसका क्या फीचर्स हैं, क्या उसका जो है हेल्पफुल है, कौन कौन से मेटल कौन से प्लेस में रखे हुए हैं इस पेरियोडिक टेबल में, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। पेरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। उसी के साथ मेटल हो गया, मेटल के साथ मिनरल और हो गया। फिर डिफरेंसेस बिटवीन मिनरल एंड और में क्या डिफरेंसेस होता है। सिलेबस पूरा डिकोडेड है, ध्यान से समझना कि एक्चुअल में कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर मेटलर्जी कंसेंट्रेशन हो गया, रोस्टिंग किसको बोलते हैं, स्मेल्टिंग कैसे होते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, प्लस जब स्मेल्टिंग होते हैं तो क्या ऐसे फेनोमेना देखने को मिलते हैं। फिर जो है रिफाइनिंग ऑफ ओर्स है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर आयरन हो गया। फिर जो मेटल्स है तो मेटल का कोरोजन्स कैसे होते हैं, अलॉय किसको बोलते हैं, कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल हैं अलॉय का, ये सब अपने को पता होना चाहिए। जिस तरीके से जो मेटल के बेस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सेम जो है नॉन मेटल के बेस में भी हमें जो है पता होना चाहिए। नॉन मेटल में जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल का पोजीशंस क्या हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक जो कि नॉन मेटल के द्वारा शो किए जाते हैं, है ना, धातु और अधातु जिसे बोलते हैं। फिर उसका क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेटल का जो जनरल प्रॉपर्टी हो गया, सेम नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी है ये पता होना चाहिए। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, फिर जनरल आर्टिफिशियल जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीथीन हो गया, है ना, उसके बाद जो है पॉलीविनिल क्लोराइड हो गए, फिर उसके बाद टेफ्लॉन सॉफ्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गए। और इन सब का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पूरा ऑल अबाउट फार्मूला में ही बेस्ड होते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे कि कराओगे तो केमिकल रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। जब आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर राइटिंग अगर फॉर्मूला से अगर लिख के आंसर राइटिंग करोगे तो मार्क्स और ज़्यादा यहाँ से इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट समझ आ गया। साइंस में सेम सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जिसे भौतिकी शास्त्र बोलते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो लाइट वाले ही टॉपिक होते हैं, क्योंकि इसी में ही जो है
कन्वेक्स लेंस हो गया, कनकेव लेंस हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट जो लेंसेज होते हैं। फिर जो है रेस को जो है रे डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये सब इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो जो लाइट है, तो लाइट का नेचर हमें पता होना चाहिए, लाइट का रिफ्लेक्शंस हो गया, रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉ है, प्लस रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर हो गया, फिर कर्व सरफेस हो गया, तो इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन होते हैं। ध्यान रखना इसमें दो टर्म होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एक दूसरे को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो बेसिक्स है ना। फिर किस तरीके से जो है प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म किए जाते हैं, कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, तो इससे कैसे जो है जो मिरर है, जो आईना है, वहाँ पे इमेजेस को फॉर्मेशंस में लिए जाते हैं, प्लस इसका फोकल जो लेंथ होते हैं और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये सब चीज़ जो टॉपिक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये सब लाइट टॉपिक में ही आ जाते हैं और उसी में अप्रॉक्सीमेटली कवर करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस, कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ एनर्जी इन सन, कि सन में जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो कैसे हाइड्रोजन और हीलियम का यहाँ पे जब फ्यूजन होता है एनर्जी यहाँ पे जनरेट होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी और उसका क्या इसका इफेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो है इंटेंसिटी हो गया, फिर उसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक के रिलेटेड जो है ओम का जो लॉ आते हैं, करंट ओम लॉ, ये पता होना चाहिए। फिर रेसिस्टेंट हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन आएगा। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो गया, प्लस जो कंबाइनेशन होता है रेसिस्टेंस एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंट हो गए और इसी से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन। जैसा कि जो केमिस्ट्री होते हैं ना, तो केमिस्ट्री में पूरा फॉर्मूला पूछे जाते हैं, फॉर्मूला के बेस जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पड़ता है। सेम फिजिक्स में थोड़ा जो केमिस्ट्री होते हैं, तो केमिस्ट्री में जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, उसका फॉर्मूला का बात किए हूँ। और जो फिजिक्स होते हैं, तो फिजिक्स में यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होता है, इक्वेशन लिखने होते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन, अगर उस बेस में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं तब। फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का जो थर्मल इफेक्ट किस तरीके से होते हैं और उसका क्या यूजेस होते हैं। फिर पावर एंड इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होता है उसका सर्कुलेशन स्पेंड अपने को पता होना चाहिए, प्लस कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही होंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर सोलर सेल हो गया, स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए, पीएन जंक्शंस हो गया, डायोड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में ओवरऑल यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेंस में आता है तो साइंस है, तो साइंस में तीनों पोर्शन से आएंगे। तो पहला पोर्शन केमिस्ट्री खत्म, ठीक है, उसके बाद सेकेंड पोर्शन है फिजिक्स, फिजिक्स के बाद अब कवर करना है वो है बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ट्रांसपोर्टेशन है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम यहाँ पे देखो क्लियरली लिखे गए हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं तो यहाँ पे दोनों चीज का बता रहा था, लेकिन जो सिलेबस में यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कवर करो, क्योंकि दोनों में ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कवर करना है ह्यूमन बींग के रेस्पेक्ट में, मतलब एनिमल बींग के रेस्पेक्ट में कवर करना है। उसी के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं मिनरल का एंड वाटर का इन प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड कैसे होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू जिसे ब्लड को बोलते हैं। फिर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट, ये समझ आना चाहिए, जो कि एक प्राइमरी नॉलेज यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशंस क्या है, मेन स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट होता है, कि कैसे सन से रेडिएशन आते हैं, सन से रेडिएशन आने के बाद जो पोर्स होते हैं ना प्लांट का, वो ओपन होते हैं, वहाँ से जो है एनर्जी रिलीज होके, ट्रांसपीरेशन होके, पूरा एक जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होते हैं वो यहाँ पे एक प्रोसेस के फॉर्म में यहाँ पे बताना होगा। फिर लाइट रिएक्शंस हो गए एंड डार्क रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि रेस्पिरेशंस का डेफिनेशंस पता होना चाहिए, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशंस, क्योंकि दोनों चीज यहाँ पे अलग हैं। जनरली क्या कंसिडर करते हैं कि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये रेस्पिरेशंस है, लेकिन उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन अलग होते हैं और ब्रीथिंग अलग होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए क्या कौन कौन से टाइप्स हैं रेस्पिरेशंस के। फिर एरोबिक हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशंस, जिसमें से ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते उसको एनारोबिक बोलते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन होते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। उसी के साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड किस तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हर चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ह्यूमन का, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस कैसा होता है, इसके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि कैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ को खा रहे हैं तो खाने के बाद कैसे जो है पहले कौन कौन से पार्ट से होके गुजरते हैं, कहाँ पे कौन सा जूस यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में केवल जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से आते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के जो सिर है वो कैसे काम करते हैं, इसका भी कई पार्ट्स हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट उसी के साथ जो है मेडुला करके आते हैं, तो इसको कवर करना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड हो गया जो रीढ़ की हड्डी है। फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल जो है फाइटो हार्मोन्स किस तरीके से होते हैं ये आएगा। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब होता है जो कि अंदर में जो हार्मोन्स हैं, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो बाहर का हार्मोन्स है। उसी के साथ रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर उसी के साथ ग्रोथ हो गया, है ना। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में जो प्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, जैसे कि फिशिंग है, बडिंग किसको बोलते हैं, रीजनरेशन हो गया। उसी के साथ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लेयरिंग के बारे में पता होना चाहिए, कटिंग हो गया, फिर उसके बाद जो है ग्रिफ्टिंग है ना। तो ये जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस तरीके से एसेक्सुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वही तरीके से जो है सेक्सुअल प्रोडक्शंस के बेस में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और इन सब में जो है एक जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेम लॉजिक से जब प्लांट की कैटेगरी में देखते हैं ना, तो वहां पे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन किस तरीके के होते हैं, पॉलिनेशन होने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके साथ जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। हेरिडिटी और इवोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, कि जैसे कि होता है ना सेक्स डिटर्मिनेशंस कैसे किए जाते हैं। फिर हेरिडिटी और वेरिएशंस हो गए, उसी के साथ जो हेरिडिटरी क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, इन सब चीज़ का जो है एज अ फंडामेंटल नॉलेज अपने पास होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर साइंस का अगर सिलेबस देखा जाए मेंस में, तो यही सिलेबस है जो कि पार्ट 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना वर्ड लिमिट होता है, ये सब जब पहला क्लास किए हैं तो वहाँ से समझ आ जाएगा। वहाँ पे पूरा डिटेल के साथ है ना सॉल्व किए, वहाँ पे बताया भी हूँ। तो जो जीएस पेपर 2 है, तो जीएस पेपर 2 में 3 पार्ट है, तो एक पार्ट साइंस का है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से। एक चीज और ध्यान रखना, ये साइंस हो गया। अब साइंस को प्रिपेयर कैसे करो, देखो बुक्स तो सबको पता है, मेंस का बुक, प्रीलिम्स का बुक, वो सबको पता है, लेकिन बुक्स पता होने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको कैसे यूटिलाइज करना है। सिंपल सी बात, चाहे बुक से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, सिंपल सा लॉजिक ये लगाया करो जब भी पढ़ते हो। तो ये जीएस पेपर 1 में भी इस चीज को बोला हूँ कि जैसे कि कोई टॉपिक, कोई चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पौधों में परिवहन या फिर परिवहन को कवर कर रहे हैं, तो जैसे ही परिवहन टॉपिक को कवर किए हो, चैप्टर को कवर किए हो, तो उसके बाद जो है 20 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में, है ना, प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए जो है 5 क्वेश्चन, या फिर चैप्टर वाइज 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरीके से ना सॉल्व किया करो। इससे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा, और अपने को ये अनुमान हो जाएगा कि एक्चुअल में जो हम लोग अभी चैप्टर को कवर किए हैं ना, उसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर चैप्टर वाइज करके इसी तरीके से प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू जो है 20-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेंस के लिए जो है 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर लिए, तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर हम लोगों ने अभी पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर जो जब मेंटल एबिलिटी में आएंगे या फिर लॉजिकल रीजनिंग को कवर करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो काम करना है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोफिशिएंट होगे। लेकिन एक्चुअल में पढ़ना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ, मेंटल एबिलिटी के साथ। इसमें हमें सबसे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो सबको पता है, और रेशनल नंबर का करना है, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के यहाँ पे तो नहीं बोले हैं, लेकिन रेशनल नंबर का बोले हैं। उसी के साथ फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। अब ये रेशियो और प्रोपोर्शन का हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, है ना, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अल्टरनेडो, फिर उसके बाद इन्वर्टेड हो गया, फिर कमोनेंडो हो गया। ये कुछ
इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैथ से कवर कर रहे हैं तो उसका कुछ फीचर्स, कुछ यहाँ यूजेस भी यहाँ पे दिए गए सिलेबस में। तो ऐसा नहीं करना है कि मैथ से कवर कर रहे हैं तो उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को नहीं करेंगे, या फिर कोई थ्योरी पार्ट आ रहे हैं तो थ्योरी पार्ट को कवर ही नहीं करना है। ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि कॉन्सेप्चुअल तो आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसी के साथ थ्योरेटिकल बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजेस लिखे गए हैं। फिर कमर्शियल मैथमेटिक्स में जैसे कि बैंकिंग हो गया, फिर उसके साथ इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, फिर जो है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स जो है उसी के साथ इनकम टैक्स, ये तो जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स हो गए। फिर फैक्टराइजेशंस करना, फैक्टर निकालना, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गए, फिर एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, ये सब वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार करना। ये क्वेश्चन दिए गए सिलेबस में, एक्चुअली दिए गए हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स भी आएगा, और उस वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशंस करना हो गया, सब्सट्रैक्शंस करना हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग एडिशंस करते हैं ना, ये डिफरेंट होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। अभी जैसे कि हम लोग 2 प्लस है ना 2 इस तरीके से 4 ला रहे हैं, तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट मेथड से सॉल्व होते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। उसी के साथ जो है बीजांक हो गया, इसको निकालना, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फिर क्यूब है। उसी के साथ जैसे कि एप्लीकेशंस हो गया, विनिकुलम हो गया, उसी के साथ उसका एप्लीकेशन हो गया, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वैदिक मैथमेटिक्स का उसका क्या मेथड है इन एलजेब्रा में, क्या उसका एप्लीकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर इंडियन मैथमेटिशियंस जितना भी यहाँ पे हुए हैं उसका क्रिएटिविटी प्लस उसका नेम यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या क्या उन्हें उसके द्वारा जो है रेफरेंस दिए गए हैं। जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, वराह मिर्हा हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गया, भास्कराचार्य, श्रीनिवास हो गए। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस रहे हैं और इसके द्वारा क्या इंपॉर्टेंट योगदान दिए गए हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, उसी के साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैथ से कवर कर रहे हैं तो केवल मैथ से ही बनाना है, वहां पे नहीं, इसके साथ जो है थ्योरी भी लिखना पड़ता है। जैसे कि भास्कराचार्य में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे लिखना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, बेसिक न्यूमेरेसी जैसे कि नंबर हो गया, उसका रिलेशंस हो गए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब होता है जैसे कि कोई क्वेश्चन चार्ट के फॉर्म में दिए हैं, ग्राफ के फॉर्म में है या फिर टेबल के फॉर्म में है, तो इससे जो है इंटरप्रिटेशन करना है, चाहे वो एवरेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। फिर जो डाटा है उसका एनालिसिस भी करोगे। अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन आएगा, मीडियन हो गया, मॉड है, प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन रिलेटेड टू जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी है क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं सेम वही यहाँ पे पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट एंड एवरेज हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, रिवर एंड बोट हो गए, एनालॉग टेस्ट है, ओड नंबर है, ओड पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, रीजनिंग का टॉपिक है, टेस्ट, रिलेशन टेस्ट हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड है, इंसर्टिंग नंबर, मिसिंग नंबर जब रहते हैं तो वहाँ पे नंबर को इंसर्ट करना है, एजर्सन ए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, फिर सिचुएशंस रिएक्शन टेस्ट हैं, फिगर सीरीज क्वेश्चन हो गए, प्लस जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे और एनालिटिकल भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना है इसको। तो ये जो है पार्ट 2 हो गए। फिर नेक्स्ट कवर करते हैं पार्ट 3। अब इस पार्ट 3 में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अप्लाइड और बिहेवियर साइंस के बेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है रूरल इंडिया में, जो बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, क्या क्या इसका चैलेंजेस हैं, कंप्यूटर का रूरल एरिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कैसे हो रहे हैं, ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे कि डिमांड ऑफ एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गए,
इसके बारे में आएगा। फिर डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन कंट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन प्रेजेंट इंडिया किस तरीके से हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर का क्या ओरिजिन हुआ है, कैसे ओरिजिन हुए हैं, प्लस एग्रीकल्चर में कैसे साइंस और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे डाले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्रॉप साइंस क्या है, क्या होते हैं, क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, फर्टिलाइजर हो गया। फिर कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिसीज सिनारियो इंडिया, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर उसी के साथ जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस हैं, स्पीसीज पूछ ले जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कैसे उसको कंजर्व करना है, क्या उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए जा सकते हैं इस डाइवर्सिटी का, प्लस उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंस भी पूछे जाएंगे डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल, है ना, मोरल एंड अल्टरनेटिव विजन क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड, ग्लोबल नेशनल एंड लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी कैसा है, रीजनल लेवल में एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के साथ जो रूरल एरिया में है ना, गाँवों में कैसे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में कैसे एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस बनाए जा सकते हैं एज इंडिया, है ना, कौन कौन से हॉटस्पॉट जो है बायोडाइवर्सिटी है इंडिया का, बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट क्या क्या है, कि किसके वजह से बायोडाइवर्सिटी पूरे यहाँ पे लॉसेस में जा रहे हैं, डैमेज क्यों हो रहे हैं, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ हो गया, ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो एक चैप्टर को जब कवर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जितना भी सब टॉपिक हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लेकिन जब सब टॉपिक को कवर करोगे तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो सब टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसी सब टॉपिक को ही क्लियर करना है, उसी सब टॉपिक को ही बस यहाँ पे पढ़ना है। फिर इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या क्या या फिर कहाँ से थ्रेट पहुँचाया जा सकता है, कहाँ कहाँ से थ्रेटेड जो है हो रहे हैं अभी, इंडेंजर हो गया, इंडेमिक स्पीसीज हो गए, किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सकते हैं, जो है टोपोलॉजिकल एंड नॉन टोपोलॉजिकल कंजर्वेशंस क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बेस्ड भी यहाँ पे सिलेबस में क्वेश्चन दिए हैं। मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस का कॉसेस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, किस तरीके से उसको जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेम जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के लिए पढ़ोगे कॉसेज इफेक्ट कंट्रोल, सेम उसी के हिसाब से जो है एयर पॉल्यूशंस का भी करना है ना, क्या क्या उसका चैलेंजेस हैं, क्या क्या स्कीम्स अप्लाई किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वाटर पॉल्यूशंस क्या होता है, मैरीटाइम पॉल्यूशंस हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, उसी के साथ साउंड एंड नॉइज पॉल्यूशन हो गया। तो अल्टीमेटली जितना भी पॉल्यूशंस का टाइप है सब पॉल्यूशंस का टाइप को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, ये जो है सिलेबस में दिए गए हैं। थर्मल पॉल्यूशन है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो गया, फिर उसी के साथ जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो है प्रॉपर लेवल में जितना भी वेस्ट थिंग्स हैं उसको मैनेजमेंट किया जा सके, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे इंडस्ट्रियल सॉलिड जो है वेस्ट मैनेजमेंट हो। और उसी के साथ वेस्ट मैनेजमेंट जब करते हैं तो उसका कॉजेज़ क्या हैं, इफेक्ट क्या हो सकते हैं और उसको कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं, तो ब्रॉड लेवल में यहाँ आएगा क्वेश्चन। फिर पॉल्यूशन जो है कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्या क्या ह्यूमन रोल है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो ओवरऑल जो अप्लाइड एंड बिहेवियर साइंस है तो यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही इसका जो है प्रॉपर सिलेबस है। तो आई होप कि पूरा सिलेबस यहाँ पे समझ आया होगा। 3 पार्ट में सिलेबस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और तीनों पार्ट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर किए हैं। आई होप कि इसके बाद जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसका प्रिपरेशन वीडियो के फॉर्म में करेंगे ही करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे 2 जीएस पेपर का पूरा सिलेबस को डिकोड कर लिए हैं, अंडरस्टैंड कर लिए हैं कैसे प्रिपेयर करना है। अब बाकी के बच गए 3 जीएस पेपर, और इन तीनों जीएस पेपर को भी 1 बाय 1 करके वीडियो में कवर करेंगे। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलेबस को डिकोड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।